और हम लोग धीरे धीरे अब कार्यक्रम अपने चरमोत्कर्ष जिसको कहते हैं, क्योंकि जब आप सुनेंगे गेस्ट का नाम तो आपको भी लगेगा कि वाकई आज़ादी की अमृत गाथा में इतने दूर दूर से लोग आकर आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुलभ इंटरनेशनल, जो कि पूरे भारत में स्वच्छता अभियान के द्वारा हर जगह अपनी मौजूदगी दर्शाती है, उसके संस्थापक। सोचिए कैसी सकारात्मक सोच होगी। सिर्फ सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, आप भी जानते हैं। तो बिंदेश्वर पाठक जी को हम आमंत्रित करेंगे सादर प्रिया को। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, जिनका जोरदार तालियों से समर्थन दीजिए, क्योंकि इनके जैसा व्यक्तित्व भारत में कोई नहीं है। आरजेएस फैमिली इनको महामानव कहती है। और इनका स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे हमारे जो रामानुज सिंह सुंदरम जी हैं, जो कि आप जानते हैं कि समाज सेवा में इन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। रामानुज सिंह सुंदरम जी सकारात्मक भारत आंदोलन से उस समय से जुड़े हैं जब सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन इनकी सकारात्मकता जो है वो सकारात्मक भारत आंदोलन को 7 सालों तक पहुंचा। आप प्रेरणा लीजिए कि जो कि मैला ढोने वाले से मुक्ति दिलाने वाले शख्सियत, भारत के नंबर 1 डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। आचार्य जी संस्थापक युग संस्कृत की न्यास, जिससे कि हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट, हमारे संस्थान जो है दिल्ली के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जिसके पढ़े हुए लोग बड़े बड़े संस्थानों टीवी चैनलों में काम करते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के आप उपाध्यक्ष बिंदेश्वर पाठक जी की उम्र देखिए आप, लेकिन इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे आरजेएस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में बिंदेश्वर पाठक जी आकर पूरी 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली को मार्गदर्शन देते हैं, आगे भी देंगे। सबसे पहले हम बिंदेश्वर पाठक जी को आमंत्रित करेंगे। सकारात्मक भारत आंदोलन को जिस तरह से आपने समर्थन दिया है, हम लोग जब तक ये आरजेएस रहेगा आपको हम लोग याद करेंगे, और आपके मार्गदर्शन में ही, आप ही अतिथियों के मार्गदर्शन में ये किताब, आप कहाँ से बोलना चाहेंगे सर? आप मंच पे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी महामानव को आमंत्रित करते हैं, समाज सुधारक को, भारत के सबसे महान समाज सुधारक। आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी, हम लोग ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। माननीय डॉक्टर बीएन पांडे जी, प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी, श्री अशफाक उल्लाह खान, डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी, श्री दीपचंद माथुर जी, डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, सौरभ शर्मा जी, और आज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उदय मन्नान जी, और आप सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों बहनों। नरेंद्र जी ठीक है, इनके साथ बैठिए। बहुत इतना अच्छा स्नेह प्यार मिला इनका, बातें भी इनसे की हमने, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और ये साहस का परिचय है कि किसी कारणवश अस्वस्थ है, पोलियो हो गया था बचपन में, लेकिन उसके बाद भी
जीवन को सार्थक बनाना, ये महत्वपूर्ण बात है। आप हंसेंगे या नहीं हंसेंगे मुझे पता नहीं है कि एक आदमी सुबह सुबह 5 बजे सुलभ शौचालय में गया, उसने 10 रुपया दिया, तो वहाँ जो आदमी रहता है केयर टेकर कहा कि सर 5 रुपया लगता है, 10 रुपया नहीं। तो उसने कहा कि भैया मेरे पास तो चेंज नहीं है। तो उसने कहा, केयर टेकर ने कहा कि सर हमारे पास भी नहीं है। तो कहा कि अब क्या किया जाए? तो केयर टेकर ने कहा कि सर एक उपाय है। तो क्या है? एक बार फिर से बोल लीजिए। तो ये 1896 में एक लेख छपा था, सैनिटेशन एंड सोशियोलॉजी। टालबर्ट ने लिखी थी। अब अंदाज कीजिए 1896, और उसमें लिखा था कि मनुष्य जो है ये भगवान की सबसे उत्तम कृति है, लेकिन इस उत्तम कृति को बनाए रखने के लिए सैनिटेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके ईश्वर की जो कृति है वो सही काम नहीं करेगी। तो अभी सभी लोगों को बोलना है, हम सब लोगों का समय लेना नहीं चाहेंगे, हमारी लंबी कहानी है। मैं बिहार का हूँ, तो छुआछूत शायद भारतवर्ष में है, लेकिन बचपन में मैंने एक अछूत को छू दिया था, और उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था, और गंगा जल से स्नान कराया था। अब संजोग से देखिए क्या है कि मैं बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गया काम करने के लिए। वहाँ मुझे यही काम मिला कि जो मैला ढोने की प्रथा है ये अमानवीय है, और इसको समाप्त करके इसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अब हमारे लिए कितना कठिन होगा अंदाज कर सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण अब देखिए क्या कि अब लंबी कहानी है, मैं नहीं कहूँगा, या समय नहीं लेंगे आपका हम, लेकिन उसमें से एक महिला उषा अब शर्मा कहलाती है, बड़ा 64 साल का, उसको नेशनल अवार्ड मिल गया, पद्मश्री। माँ के ऊपर करके ठीक है, वो पद्मश्री मिल गया। अब सोचिए जो महिला ढो रही थी 7 वर्ष से, 2003 से महिला ढो रही थी, और उस महिला को भारत सरकार ने उसको पद्मश्री दिया है। आप अंदाज कर सकते हैं काम कितना कठिन होगा। माइकल एंजेलो स्कल्प्टर था, उसने एक मूर्ति बनाई थी, तो लगता था कि ये मूर्ति जो है हंस देगी। तो मैंने कहा कि भैया, मुझे किसी ने कहा
एक मीटिंग में। माइकल एंजेलो ने जो बनाया था वो तो लगता था कि हंस देगी, बट हमारी मूर्ति जो है कितना कठिन काम होगा इस खाली अंदाज कर लीजिए। कहानी बाद में कभी मौका मिलेगा तो कभी बताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि शौचालय नहीं होता घर में या बाहर में पब्लिक जगह पर, तो आज क्या होता देश का, ये आप स्वयं अंदाज कर सकते हैं। तो ये जो है हवा के बाद सबसे जरूरी शौचालय है। अब अंदाज करिए कि खाना के लिए आप रुक सकते हैं, चाय के लिए, पानी, सब के लिए रुक सकते हैं, लेकिन इसको हमने नाम दिया हुआ है VVIP। ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ हो जाए तो VIP रुक जाता है, बट ये VIP रुकने वाला नहीं है। नहीं, यदि किसी को फील हो जाए तो सारे देश में आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घर घर करवा दिए इसको, तो यदि आविष्कार हम न किए होते तो ये नहीं होता। तो ये आज मन्नान जी के सभा में मौका मिला है, तो हम ज़्यादा अब समय नहीं लेंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने जन्म दिया है तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। गॉड हैज हेल्प्ड यू टू हेल्प समवन। एक लड़के को भेजा पढ़ने के लिए, वो पहले पैसा नहीं था तो पढ़ने के लिए उसको अमेरिका भेजा हमने। आज का दिल्ली में उसका बैटरी का गाड़ी चलता है, उसने बैटरी का आविष्कार किया हुआ है। अब करोड़पति हो गया, वो अरबपति हो गया। तो ये है कि हमने लोग सहायता दी शादी में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, और अभी राष्ट्रपति जी जो पहले थे कहा कि हम विडो से मिलना चाहेंगे। तो विधवाओं की स्थिति बड़ी खराब थी वृंदावन में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा थ्रू नालसा कि भाई इनके विडोज के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो अब विडोज जो है वो होली खेलती है। कोई सोच नहीं सकता है कि विधवा इस देश में होली खेलेगी। वो वॉक करती है रैंप पर लिपस्टिक लगा के। अब सोचिए विधवा औरत को लिपस्टिक लगाने कौन देगा, लेकिन वो भी किया हमने। तो चलिए अब हम बहुत समय नहीं लेके मन्नान जी को एक बार फिर बधाई देते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जीवट वाले आदमी हैं और लोगों को परसुएट करना भी जानते हैं। जो आदमी नहीं मानने वाला हो उसको भी मना लेते हैं ये। नहीं, इनका स्वभाव बहुत ही मधुर है और ऐसे लोग ही सफल होते हैं जीवन में, जिसको अहंकार नहीं हो, क्रोध नहीं हो, ऐसा ही आदमी संसार जीतता है। क्योंकि अहंकार क्रोध जो है वो साथ साथ चलता है। दुश्मन तो दूसरा आपको सामने से दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये अहंकार क्रोध जो है ये साथ साथ चलता है। और ये आपका जो क्रोध अहंकार है इसको मन्नान जी ने जीत लिया है। इनको अहंकार क्रोध नहीं चढ़ता है, हमने तो नहीं देखा है कभी इनको। तो ये एक संस्था चला रहे हैं, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, और जो ईश्वर ने इनको प्रदान किया है। तो कैनेडी ने कहा था, जॉन एफ कैनेडी ने, जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, कि यह नहीं पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है,
यह पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप समाज के लिए, देश के लिए आप क्या काम करते हैं। तो चलिए, हम कागज़ तो बहुत बड़ा बना कर ले आए थे, लेकिन मुझे भी आज प्राइम मिनिस्टर की भी मीटिंग है 4 बजे, तो हमको उसमें भी जाना है। तो ये है कि मन्नान जी को हम भी जो बन पड़ेगा सहायता सहयोग करेंगे, और आप लोग सभी कहेंगे कि सहयोग सहायता करिए। और एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक बढ़िया काम कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय अभियान चला रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। एक स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जोशी का लोकार्पण हमारे सभी अतिथि कर रहे हैं। मुख्य रूप से डॉक्टर की किताब है, सकारात्मक व्यक्तित्व का दर्शन होगा।